लास्ट क्लासेस में कौन कौन सी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ये सारा कुछ आपका हो गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ ये हो गया आपका, ब्रीफ हिस्ट्री हो गई सारी, सॉरी पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल हो गई थी। इसको आपको मैंने बता दिया था, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखवाने थे वो आपको बता दिए थे। सारा कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज बताई थी। पीरियोडिसिटी क्या होती है कि एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन होता है उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं। यही लिखा भी है, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्या था कि भाई इसकी एडवांटेज क्या थी। मेनली पीरियोडिक टेबल को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस माना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें, इसकी एडवांटेजेस आपको लिखा दी थी। इसके बाद में फिर मैंने डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर ली थी। आपकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये बात कर ली थी। अब आफ्टर दैट आपको कौन सा करना है? अब आफ्टर दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करनी है, जो आज आपको स्टडी करनी है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखें आप, एलिमेंट्स क्या है इसमें। इन्होंने जब डिफरेंट किया था इस पीरियोडिक टेबल में और मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ ने एटॉमिक नंबर की जगह पे क्या लिया था? एटॉमिक मास लिया था। क्या लिया था? एटॉमिक मास लिया था। और मॉडर्न टेबल में एटॉमिक मास को हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या ले लिया गया? एटॉमिक नंबर ले लिया गया, मतलब Z। समझ रहे? तो क्या हो गया? एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। कुछ न्यूट्रल स्पेसीज के लिए ये एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, इक्वल होता है। लेकिन ये हमेशा आपके लिए सही डिफाइन करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर को हमेशा सही डिफाइन करेगा इफ यू टेक द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्या कुछ चीजें हैं इसमें। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। इसमें कॉलम बनाए गए। जैसे आपकी जो पीरियोडिक टेबल थी कौन सी? ये वाली। इसमें जैसे कॉलम बनाए गए थे ऐसे ही इसमें भी मॉडर्न में भी कॉलम बनाए गए, ठीक है ना। कौन से कॉलम? तो वो कहता है एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनको कहाँ रखा गया? सेम ग्रुप में रखा गया। और ग्रुप किसे कहते हैं? ये मैंने कल बताया था। ये जो आपके ये टाइप के जो हैं ये वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आर ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप। तो सेम ग्रुप में रखा गया है, राइट। समझ गए आप? नहीं क्लियर हो रही बात? फिर कहता है एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स
ये कुछ बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा है? जो एलिमेंट्स जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन सेल्स, समझ नहीं आई बात अभी। यहां पे देखो रखते हैं, जैसे ये है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियस के इधर जो है ये फर्स्ट सेल हो गई, ये आपकी सेकंड सेल हो गई, ये आपकी थर्ड सेल हो गई। अब थर्ड सेल में आपका S भी होगा, P भी हो सकता है और D भी हो सकता है, sp_d सब सेल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड वाले में कितने होंगे? 18 हो सकते हैं। अब 18 वाले का मतलब ये हो गया कि सर जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ओनली, वो आपका पहले में चला जाएगा। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, वो सेकंड में चला जाएगा, सेकंड ग्रुप में चला जाएगा ना। तो ऐसी टाइप से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज होते जाएंगे, ग्रुप इनका इंक्रीज होता जाएगा। अब जो है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, कितने हैं समझ गए आप? तो इस टाइप से तो जो यहाँ का है, चाहे वो यहाँ का हुआ, इसमें 3 वाला भी आ गया, इसमें 4 वाला भी आ गया, 5 वाला भी आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका 18 तक यहाँ पर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? तो जितने ये रहे उनको क्या कहेंगे? अब देखते हैं क्या कह रहा है, इनको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स। जो इलेक्ट्रॉन सेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला जो सेल है, लास्ट वाला, वो तो सभी के लिए सेम है। उनके लिए क्या किया गया? प्लेस्ड इन द सेम पीरियड्स, और उनको क्या कह दिया गया? हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो इस टाइप से जो रो है, ठीक है ना, इस टाइप से 7 रोज है, 7 पीरियड्स है, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया? इनको पीरियड कहा गया। क्लियर बात? कोई प्रॉब्लम? दूसरी चीज, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न थी, मॉडर्न में भी कुछ चीजें थी। अब कुछ जो है, कुछ जगह नहीं हो पाई थी, कुछ चीजें थी जिनको रखने में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो एक फिर साइंटिस्ट हुए मोजले साहब। तो मोजले ने कुछ एक्सपेरिमेंट अपना किया, तो उससे फिर बाद में क्या हुआ कि साहब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो प्रेजेंट फॉर्म है, वो एक टेबल तैयार की गई उसके बेस पे। तो इसके कुछ चीजें हैं, उनको सारा समझना जरूरी है। इसमें क्या है? द टेबल हैज 18 ग्रुप्स। इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स, समझ गए? एंड 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज। मतलब खड़े कॉलम जो है, वर्टिकल मतलब वर्टिकल का मतलब खड़े, हॉरिजॉन्टल का मतलब पड़े। कहते नहीं कैसे पड़े हो? पड़े का मतलब वैसे ही पड़े हो, कुछ लेटे हो, कोई एक्शन नहीं, लेट जाओ, ठीक है। कोई बीमार हो जाता तो कहते नहीं कि वो बिस्तर पे पड़े, कहते नहीं, तो बिस्तर पे लेटा हुआ आदमी, तो वही हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, इसमें कुछ अब इसकी क्या है? फीचर्स है। जो मेटल्स है वो कहां रखे गए? लेफ्ट साइड में, राइट। नॉन मेटल्स, ये क्या है? नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट साइड। जो नॉन मेटल्स हैं उनको राइट साइड में रखा गया। दूसरा क्या है? एंड मेटलॉइड्स आर इन बिटवीन,
और जो मेटालाइट्स हैं वो कहाँ है, वो बीच में रखे गए। ध्यान रहेगा आपको, लेफ्ट साइड में क्या चीज है, बीच में मेटालाइट्स, और राइट हैंड्स में क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, फिर आगे और कहता है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अब एटॉमिक नंबर में इंक्रीज किया गया, तो सर कैसे किया गया, यहाँ पे ऐसे किया गया कि ऐसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर वाला 1, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, 4, 5, 6, इस टाइप से इनको अरेंज किया गया। तो नीचे भी जाएंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, इस साइड में जाएंगे तो भी आपको एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। राइट, तो वही चीज यहां पर लिखी है कि एटॉमिक नंबर कैसे है, इंक्रीजिंग साइज में है। राइट, दूसरी चीज अब कहता है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर सेम ग्रुप में जितने भी हैं, इस ग्रुप में जितने भी होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। राइट, फिर कहता है ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द देयर आउटर मोस्ट सेल। क्यों होंगी, रीजन क्या है, क्वेश्चन में भी अराइज है कि भाई एलिमेंट्स अगर एक ही ग्रुप का है तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम क्यों होंगी। तो यू में राइट है कि भाई इसलिए होंगी क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज सेम। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट क्या होगा, सब सेल, उसमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। पीरियड्स में भी डिफरेंट, लेकिन नंबर ऑफ जो लास्ट में जिसे कहते हैं, हम क्या कहेंगे, एक वर्ड और लास्ट में आएगा जिसे हम कह सकते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। हाँ, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। ठीक है, आगे देखिए कहता है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड्स शो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स। प्रॉपर्टीज शो करता है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड में भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ट्रेंड जो है वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रेंड्स आता है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट्स इतना है, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। ठीक है ना, पहले का मोस्ट अल्कली मेटल होगा, दूसरे का कम होगा। ठीक है, तो इस टाइप से वो उनके क्या होती जाएंगे, प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएंगी। नेक्स्ट कहता है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड शो ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स। कुछ समझ आई बात, एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड शो ट्रेंड्स, ये तो बात मैंने क्लियर कर दी थी। राइट, अब कहते हैं सम की पॉइंट्स हैं इसके। कौन कौन से की पॉइंट्स, 2-3 यहां पर दिए गए हैं। एक तो एटॉमिक नंबर का है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इन द टेबल। ठीक है, तो क्या कहता है यहां पर कि जो एटॉमिक नंबर है, भैया समझने की जरा कोशिश करो। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द टेबल। जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर का मतलब जेड, ये आपकी प्रॉपर्टीज को फिक्स करता है। किसको फिक्स करता है, प्रॉपर्टीज को फिक्स करता है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, यही प्रॉपर्टीज, इसी को बेस बना करके एटॉमिक नंबर ही है जो उसका, किसका, एलिमेंट्स का
पीरियोडिक टेबल में उसका प्लेस फिक्स करता है। ठीक है। दूसरा कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एवरेज अरेंजमेंट, ये थोड़ी सी स्लाइड में गड़बड़ हो गई, बाद में होना चाहिए, फिलहाल दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या डिटरमाइन करता है, दैट इज डिटरमाइन द ग्रुप। ठीक है, वो उसका ग्रुप डिटरमाइन करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और भी चीजें हैं। इसमें कहा गया है इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये तो प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी। ठीक है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर डिफाइन करने को आ जाए तो आप हाउ विल यू डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे? तो ये डिफिनेशन है कि देयर एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। देखो यहाँ पर जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था सेम वैसा ही है। उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, क्या लिखा था? एटॉमिक मास लिखा था या एटॉमिक वेट लिखा था, लेकिन इन्होंने इसकी जगह पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर लिया है। बाकी सारी पूरी की पूरी डिफिनेशन वही सेम है, देख लो। ठीक है ना। अब टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 118 आर प्रेजेंट। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? ये चीज अभी मैंने डिफाइन कर दी थी, 18 ग्रुप्स हैं। और टोटल पीरियड्स कितने हैं? 7 हैं। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आइटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। जैसे अगर मान लीजिए लास्ट में 1s वाला है, S1 वाला है, तो भले ही 2s1 हो, 3s1 हो, 4s1 हो, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में सारे के सारे s वाले ही होंगे, S1 वाले ही होंगे। सेकेंड ग्रुप में मान लीजिए सेकेंड ग्रुप में कोई 1s2 हो, सॉरी 1s2 हो, 2s2 हो, 3s2 हो, 4s2 हो। ठीक है ना। तो इसमें कहने का मतलब सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s में 2 ही होगा सेकेंड ग्रुप में। तो एक ग्रुप में सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सेम होगा। ये पीरियड चेंज हो जाएगा, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ गए नहीं? ये चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है। दूसरा कहता है हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड्स। ये चीज आपको मैंने बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। बाकी की क्लास नेक्स्ट होगी। ठीक है।